देखो, चैप्टर का नाम क्या है? दो ध्रुवीयता का वर्णन। दो ध्रुवीयता का अंत मतलब कि दो ध्रुव है। एक ध्रुव का नाम है अमेरिका और दूसरे ध्रुव का नाम है सोवियत संघ। इन दोनों ध्रुव के बीच में जो विचारों की लड़ाई थी, किसी को हम शेड्यूल कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, दो ध्रुव का मतलब क्या है? तो दो महाशक्ति जो थी, यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका, दोनों के बीच में जो विचारों की लड़ाई थी, इसी को दो ध्रुवीयता। लेकिन यहाँ पे चैप्टर का नाम रखा है दो ध्रुवीयता का अंत। इसका मतलब ये है कि जो दो ध्रुव थे उसमें से एक नहीं रहा। और वो कौन नहीं रहा? सोवियत संघ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 25 दिसंबर 1991 इस दिन सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो सोवियत संघ क्या था? सोवियत संघ 15 देशों का बना हुआ एक संगठन। उसमें 1917 में लेनिन ने इसकी शुरुआत हुई थी। लेनिन ने, जो वहां के पहले राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के, उन्होंने इसकी शुरुआत करी। और लेनिन किस लिए जाने जाते हैं? रूसी क्रांति के लिए जाने जाते हैं या बोल्शेविक क्रांति के लिए जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है सोवियत प्रणाली क्या थी? तो जो सोवियत के अंदर जो व्यवस्था थी उसको सोवियत प्रणाली कहते हैं। सोवियत प्रणाली कैसे थी? यह एक समान, ये एक समता मूलक समाज पर आधारित थी, जहां पर सभी को बराबर की हिस्सेदारी मिलती है। समता मूलक का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सभी लोगों को समानता मिले। दूसरी बात, यहाँ पर एक ही पार्टी थी जिस पार्टी का नाम था साम्यवादी या कम्युनिस्ट पार्टी, दोनों एक ही चीज है। और समाजवादी प्रणाली पर तो जनता के कल्याण पर यह पार्टी काम करती थी। यह पूरी अर्थव्यवस्था सरकार के नियंत्रण में था। मतलब कि जो सरकार चाहती वही इसमें हो सकता था, जो सरकार नहीं चाहती वो यहाँ पे नहीं होता था। एक पत्ता भी हिलना मुश्किल था सरकार के विरुद्ध। लेकिन यह जो है पूंजीवाद के विरोध में था। मतलब प्राइवेट अगर कोई भी चीज है तो उसका यह काफी ज्यादा विरोध करते थे। कौन लोग? सोवियत संघ की सरकार। यहाँ पर एक ही पार्टी का दबदबा था, उस पार्टी का नाम अभी तो मैं बता दिया। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। ये कम्युनिस्ट पार्टी कब आई थी? 1917 में आई थी। सोवियत संघ की बातचीत, जिसको संचार बोलते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा था। क्यों? क्योंकि जितने भी, देखो, दो ध्रुव थे। एक ध्रुव का नाम था पूर्व और दूसरे ध्रुव का नाम था पश्चिम। तो पश्चिम की तरफ अमेरिका के देश थे, पूर्व की तरफ सोवियत संघ के देश थे। तो जितने भी पूर्वी देश थे सबका किस्सा आपका सोवियत संघ था। तो इनके परिणाम, जो संचार प्रणाली थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। यहाँ पर बेरोजगारी नहीं थी। कहाँ पर? सोवियत संघ। क्यों नहीं थी? क्योंकि यहाँ पर सरकार ने जिम्मा उठा रखा था, जिम्मा उठा रखा था कि सभी को अपने हिस्से का काम देना है, बराबर की हिस्सेदारी देनी है, न्यूनतम मजदूरी देनी है। न्यूनतम मजदूरी का मतलब क्या होता है? कि कम से कम रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीजें सरकार मुहैया कर। ये तो सोवियत प्रणाली है। हालांकि कुछ कमियां भी होती हैं, ये कुछ विशेषताएं थी, कुछ ऐसी, देखो, सरकार जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। तो हमने पॉजिटिव तो कर लिया। नेगेटिव क्या है? सरकार पर एक ही पार्टी का दबदबा था, तानाशाही। और हम सभी को पता है जहाँ पे चीजें तानाशाही हो जाती है वहां पे जनता के विरोध हो जाते हैं, जहाँ पे जनता को फिर अधिकार नहीं मिलते। तो साम्यवादी पार्टी के अंदर जनता को अधिकार नहीं मिलते। दूसरी बात, यहाँ पर जनता सरकार की आलोचना ही नहीं कर सकती, मतलब उनकी कमियां नहीं बता सकते, उन जो गलत कर रही है उसके बारे में भी नहीं बता सकते सरकार के खिलाफ कुछ भी, जैसा चाइना होता है। नागरिकों का जीवन बहुत कठिन था क्योंकि वह सरकार की आलोचना ही नहीं कर सकते, सरकार कुछ भी गलत कर रही है तो भी नहीं बता सकते। अभिव्यक्ति की, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है जनता को। ये सोवियत संघ में सबसे खतरनाक चीज थी। वैसे तो 15 देशों से मिलकर बना था, लेकिन सबसे शक्तिशाली इस देश कौन था? रूस। सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश जो बना वो रूस था। 15 देशों का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि रूस जो है उसके बाद भी, सोवियत संघ के टूटने के बाद भी रूस उसका उत्तराधिकारी था। तो सोवियत संघ जो था लास्ट में क्यों टूटा है? क्योंकि जनता ही विरोध करने पे आ रहे, जनता की आकांक्षाओं को वह पूर्ण नहीं कर पाया। जनता जो चाहती थी तो वो नहीं कर पाया। तो अभी भी अमेरिका है लेकिन सोवियत संघ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ जनता की जो आकांक्षाएं, जो इच्छाएं थी, जो करना चाहता था वो नहीं करता। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई।
इसमें कोई डाउट है? ठीक है।